केक को मैं खुद डिलीवर करती हूँ, इसलिए ताकि कि असली हालत में असली पहुंचे। हालत में पहुंच जाए। कि अगर आपसे कोई चीज ऑर्डर करनी हो तो आप कितने आवर्स पहले कोशिश करते हैं कि आपको इतने दिन पहले ऑर्डर मिल जाए? अंदाजन 1 दिन पहले मुझे ऑर्डर मिल जाना चाहिए। ठीक है। उसमें फिर बंदा टाइम पे पहुँचा दे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हमारे एपिसोड नंबर 3 है। मैं कोशिश करती हूँ कि उन तमाम होम बेस्ड बिजनेसेस को सपोर्ट करूँ जो कि मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे शेफ्स होते हैं जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग काम कर रहे होते हैं। आज मेरे साथ ऐसी गेस्ट है क्रेवरी बाय शाहिदा से शाहिदा। और जो चीजें आप सब देख रहे हैं ये सब इन्होंने बनाई हैं और देखिए कितना प्रोफेशनल टच है हर चीज में अगर आप देखें तो जैसे कैमरा भी आपको दिखा रहा होगा। तो इतना अच्छा और इतना प्रोफेशनल टच सिर्फ खवातीन ही आमतौर पे दे सकती है क्योंकि उनके हाथ में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ऐसी महारत रखी होती है कि उनका फूड टेस्ट और एम्बियंस बहुत ही अच्छा होता है। तो आप शाहिदा से पूछते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसी निश को क्यों चुना। जी शाहिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने हमारे लिए आप इतना सारा कुछ लेकर भी आई। मुझे ये बताएं कि खवातीन इतने सारे बिजनेसेस कर सकती हैं, लेकिन मैंने ज्यादा खवातीन को फूड आइटम्स में काम करते हुए या कपड़ों का काम करते हुए देखा। क्या ये बहुत आसान नीश है जो आपने चुनी? आसान इसलिए कि हम घर में बैठ के कर सकते हैं इसको, हमें हम्म, बाहर नहीं जाना। अगर हमें कुछ मँगाना भी है तो हम फ़ोन किया, हमने अपना सामान मँगा लिया। बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, धक्के नहीं खाने पड़ रहे, तो हमारा जो ऑर्डर है घर से ही चला जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो खवातीन फूड का काम कर रही हैं, जो अभी नया नया काम कर रही जी। हैं, तो आप इसकी जो डिलीवरी है उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि वो टाइम पर पहुंचे? जैसे अब आपके केक इतना डेलिकेट केक है तो ये जाते जाते कहीं खराब ना हो जाए। जैसे राइडर लेके जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जी, जी, खराब भी हो सकता राइडर है। खराब कर देते हैं। तो फिर इसको आप क्या करती हैं? मैं खुद जाती हूँ इसको डिलीवर करने। केक्स को आपको डिलीवर करने के केक को मैं जाती है खुद डिलीवर करती हूँ, इसलिए कि ताकि असली हालत में असली पहुंचे। हालत में पहुँच जाए। शुरू का तजुर्बा हमारा बड़ा खराब रहा। 1-2 दफ़ा भेजा तो वहाँ जाके जो है ना, जब केक खोला उन्होंने तो वो सारा गिर गया। इसलिए कि बाइक पे जा रहा है, गाड़ी पे हम्म, जा रहा है, तो राइडर ने तो नहीं ध्यान देना ना। जाहिर है वो उसने रास्ते को तो देखेगा। हाँ जी, वो तो अपना रास्ता सँभालेगा, वो सही केक बात थोड़ी है। सँभालेगा। तो इसके लिए फिर मुझे खुद जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई चीज ऑर्डर करनी हो तो आप कितने आवर्स पहले कोशिश करते हैं कि आपको इतने दिन पहले ऑर्डर मिल जाए? अंदाज़न 1 दिन पहले मुझे ऑर्डर मिल जाना चाहिए। ठीक है। उसमें फिर बंदा टाइम पे पहुँचा तो देता है। मुझे बताएं शायद आपकी वेबसाइट है, क्या है, लोग आपसे किस तरह से कांटेक्ट करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और ठीक है। वेबसाइट भी है और फ़ेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, टिकटॉक पे भी है। ठीक है। तीनों जगह मेरी आईडी बनी हुई है। ठीक है, तो लोग आपको उस पे ऑर्डर कर सकते हैं। जी, मुझे ये बताएं कि जो फूड का काम होता है जी, वो जी। बड़ा डेलिकेट काम होता है। जी, जी। ठीक है, क्योंकि उसमें चीजें आपको फ्रेश बनानी है, चीजें आपको फ्रेश लेनी है। जी। आप क्वालिटी कैसे इंश्योर करती हैं कि आज जो टेस्ट बना कल भी वैसा ही हो, कल बना तो परसों भी वैसा ही हो? वो कैसे बेकिंग इंश्योर करती हैं? बेकिंग में ये होता है कि इसकी मेजरमेंट बहुत अ, अच्छी होनी चाहिए बस। ओके। ज़रा-सी गड़बड़ हुई, चीज़ खराब हो जाएगी आपकी। ओके। तो वो यानी कि खाने में आप तो ये होता है जी, हमने खाना पका रहे हैं तो हाथ से यूँ डाल दिया हाँ मैंने। जी। हमने मसाला डाल दिया। देसी लेकिन अम्मियाँ। लेकिन इसमें मेजरमेंट का बहुत ख़्याल रखा जाता है। ज़रा-सी भी थोड़ी-सी ऊँच-नीच हुई, आपका केक खराब हो जाएगा। हुँ। तो मुझे ये बताएँ, आप जैसे फ्रॉस्टिंग मैंने देखी है कि इतनी मज़े की बिल्कुल फ्रेश है। जी। तो मुझे ये बताएँ फिर आप इसको कैसे इंश्योर करते हैं कि हर दफ़ा ये एसईओ पे जैसे कस्टमाइज़ ऑर्डर्स आ जाते हैं जी, आपके जी। पास, काम का बर्डन हो गया, जी। उसको फिर कैसे घर के कामों के साथ आप मैनेज करती हैं? हो जाता है मैनेज। टाइम निकालना पड़ता है फिर इसके लिए। ओके, मुझे ये बताएँ फैमिली सपोर्ट आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, जी। तो आपको फैमिली सपोर्ट भी थी? जी, मेरे फैमिली सपोर्ट, मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरी बहुएँ माशाल्लाह मेरे साथ हैं। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और मुझे ये बताएँ कि ख़वातीन पे कामों का बर्डन होता है, घर का बर्डन होता है, बच्चों की ज़िम्मेदारियों का बहुत बर्डन होता है। जब वो करियर को परस्यू करती हैं, तो घर वालों को आदत नहीं होती ना, हाँ जी, ऐसे ही है। तो हर वक़्त की अवेलेबिलिटी क्या, तो फिर आपने उस आदत को कैसे मैनेज किया? बस कुछ ये मेरा शौक भी था, तो शौक के खातिर फिर मैंने इसको मैनेज किया है काम के साथ-साथ। काम के साथ-साथ, ये घर के घर साथ-साथ के आपने मैनेज साथ-साथ कर लिया मैनेज इसको। किया है। तो आपके बच्चे बड़े हो गए जब आपने फ़ील्ड में आने का फ़ैसला किया? जी, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, जब मैं इस फ़ील्ड में आई हूँ। मुझे ये बताएँ कि वो बच्चियाँ जो अभी बिल्कुल यंग हैं या जिनकी शादियों को बहुत थोड़ा अरसा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि उन्हें छोटे बच्चों के साथ घर से रह के काम करना चाहिए? जी, ज़रूर करना चाहिए। लड़कियों को ख़ास तौर पे ज़रूर और स्किल ज़रूर होनी चाहिए लड़कियों, ताकि खुदा ना ख़ास्ता बुरा वक़्त आते हुए देर नहीं लगती। बच्चियों के अंदर स्किल होती है, तो वो अपने आप को मैनेज कर लेती है। हुँ। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मुझे ये बताएं, जो हमारा ओल्ड टाइम था,
जिसमें बच्चियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इतनी सहूलतें नहीं थी, आप क्या समझते हैं जो आईटी का दौर आया है, एक आईटी का इनकलाब आया है, जी, इसने आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में कितना हेल्प किया? मुझे इसमें काफ़ी हेल्प की है। क्योंकि देखिए ना, फेसबुक से आप अपनी लीड हाँ जी, जनरेट करती हैं, इंस्टा से करती हैं, टिकटॉक से करती हैं। जी। वो अगर चीज़ें आईटी ना पहले नहीं होती तो थी। फिर कैसे होता? कैसा होता? नहीं हो सकता था। हम हर घर में जा के तो नहीं कह सकते थे कि जी हमारा काम है, हम ये करते हैं। लेकिन आजकल हमें फेसबुक पे एक पोस्ट लगा दी, जी हम ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत मदद मिली है इस चीज़ से। मुझे बताइए, आपकी इनिशियल जो एजुकेशन है प्रोफेशनली, वो आपने कहाँ से लेके, आपने घर पे ही किया ये सारा कुछ? नहीं, मैंने कोथम से 9 मंथ का कोर्स किया है। हुँ। पहले शौक था, घर में ही बनाती थी, लेकिन एक प्रोफ़ेशनल तौर नहीं था। जी, जी, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। वो फिर मैंने वहाँ से कोर्स करके ये प्रोफ़ेशनल किया है सारा। अच्छा, आप समझते हैं कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो घर से हर काम करना चाहती हैं, तो कहते हैं फ़ौरन उनको अर्निंग भी आ जाए, क्या ऐसा होता है? नहीं, अर्निंग एकदम नहीं आती। अर्निंग में टाइम लगता है। हमें साल तो लगता है हमें एक काम को चलाने में। कोई भी काम हो, आप बेकिंग का ले लें, कपड़ों का ले लें या किसी चीज़ का भी ले लें, उसको 1 साल लगता है मैनेज होने में। आप मुझे ये बताएँ कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो चूँकि आप एक आईटी प्रोफ़ेशनल तो नहीं थी, जी, तो फिर किसने आपको गाइड किया कि बात आपको अपनी मार्केटिंग इस तरह करनी चाहिए? एक ब्रांड बनने के लिए, एक नाम से ब्रांड बनने का सफ़र बहुत जी, लंबा होता है जी। और बहुत ये मुश्किल भी होता है, फिर उसमें आपको किसने हेल्प किया? ये मेरे बच्चों ने हेल्प किया मुझे। यानी कि देखिए, अगर मेरे हमारा जो बेटों ने। ओल्ड वर्ज़न है, जी। यानी हम लोग जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हाँ लोग जी, हैं, अगर हमारे साथ हमारी नई नस्ल के बच्चे मिले, तो हम ब्रांड वो को एस्टैब्लिश कर कर सकते हैं सकते हैं, बच्चों की मदद से। बच्चों की मदद जब से। तक बच्चे थोड़े और बड़े होंगे, तो जी। वो उस ब्रांड के ऑनर होंगे। हाँ जी, ऐसे ऐसा ही ही है? है, ऐसे ही है। क्या बहुत सारी माएँ इसीलिए काम करती हैं कि बात है वो अपने बच्चों को एक फ्लरिश्ड ब्रांड दे सकें? जी हाँ, ऐसे ही है। और शायद बच्चे जो होते हैं वो उसकी एक रीज़न बनते हैं कि वो एक मोटिवेशन बनते हैं माँ को कुछ करने के लिए। करने के लिए। तो आपने इतने अरसे के बाद काम किया, इससे पहले भी आप काम करती थी जैसे आप बता रही थी। जी। तो आपने क्या महसूस किया कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एक खातून के लिए क्यों ज़रूरी है? पहले तो अपने मियाँ लिए संभालते हैं, फिर बच्चे अम्मा-अब्बा संभालते हैं, उसमें ये तो होता हम है क्यों करें काम? नहीं, उसमें ये होता है जो अपनी अर्निंग होती है ना और अपने हाथ से खर्च करने में खुशी होती है। यार हमने कमाया है, अब हम अपने हाथ से खर्च भी कर रहे अच्छा, हैं। आपको नहीं लगता जो ख़वातीन खुद कमाती हैं वो शॉपिंग करना कम कर देती हैं? पैसों की थोड़ी कदर आ जाती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। कहते हैं हमारे पैसे हम कौन से आपसे माँग रहे हैं, जितने मर्ज़ी कपड़े बनाएँ। हाँ जी, जितनी देखिए मर्ज़ी खर्च करें हम। देखिए, तो ख़वातीन का तो हो यही मसला होता है ना, हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा कोई नहीं है। अ, तो उसके लिए हर खातून को हर काम करना खातून को चाहिए हाँ जी, करना चाहिए, लाज़मी करना ताकि चाहिए। कपड़ों के ब्रांड का काम जी। बढ़े। हस्बैंड के ऊपर भी नहीं रहना चाहिए जी, हस्बैंड सोचें जी अच्छा जी ये तो मेरे ऊपर ही है अब। नहीं, अपने आप खुद अर्निंग करनी चाहिए, अगर आपके अंदर स्किल है और लाज़मन बच्चों में होनी चाहिए, अच्छा, मुझे ये लड़कियों में। बताएँ, आप ऐसे कौन से 3 या 4 स्किल्स लड़कियों को रिकमेंड करती हैं, स्पेशली लड़कियों की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मर्दों की तो इनबिल्ट ज़िम्मेदारी है ना, उन्होंने कमाना ही है, हाँ जी, उनका काम है ये, लेकिन बच्चियों का ये काम नहीं है। लेकिन चूँकि अब इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि आप मियाँ-बीवी मिलकर कमाएँगे, तो घर चलेगा। जी। तो आप ऐसी कौन-सी 4 स्किल्स लड़कियों को कहेंगी कि आप बच्चे इसको ज़रूर सीखें क्योंकि इसमें से कोई ना एक स्किल जो है वो आपके काम आ जाएगी? सबसे पहले तो हमारे लिए खाना पकाना ही है, बच्चियों को खाना पकाना हर किस्म का आना चाहिए, उसके बाद यार, बेकिंग आ शादियाँ हो गई जाती है, बच्चियों को खाना पकाना नहीं आता, नहीं आती, ऐसे शादी कर ऐसे देते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारी पड़ती है तो आ जाता है लेकिन देखो तो लाज़ डाँट खा-खा घर के में आता है हाँ मेरा। जी, लेकिन बच्चियों को बताना चाहिए। हुँ, ये स्किल लाज़मी होनी चाहिए। मेरे वालिद साहब कहते थे बच्चियों को 2 काम लाज़मी आने चाहिए, एक खाना पकाना और एक सिलाई करना। ये हुँ। दोनों काम घर पे बैठ के आराम से हो सकते हैं। और इसके लिए आपको कहीं बाहर कहीं नहीं जाना बाहर है। जाने की आप ज़रूरत नहीं। टेक्नोलॉजी के साथ ऐड करें, एक जी, फेसबुक पेज क्रिएट करें, उसपे थोड़े से पैसे लगाएँ, हाँ जी, एड्स लगाएँ एड और आपको क्लाइंट आपके एरिया में घर बैठ घर के आ बैठे जाता है। मिल जाता है। अब आजकल वैसे ही इतनी अर्निंग हो गई है और वो फैसिलिटीज़ आ गई हैं। जी, आप फ़ेसबुक हर बंदा फ़ेसबुक चला रहा है, हर बच्चा फ़ेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ट्विटर चला रहा है, पता नहीं क्या आला-बला आ गया अब तो। सही बात है। सब कुछ चला रहे हैं। बच्चा भी चला रहा है, लेडीज़ भी चला रही हैं, जेंट्स भी चला रहे हैं। तो इसके साथ होना चाहिए सब कुछ, स्किल्स होनी अच्छा, चाहिए। तो मुझे ये बताएँ कि क्या एक बच्ची जो है अगर होम मेकर है और घर पर फूड का काम करती है, तो क्या वो देखिए ना, अब हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, जी, ठीक है ना? यूनिवर्सिटी हर साल 10,000 ग्रेजुएट निकालती है। जी, उन 10,000 को जॉब नहीं मिलती है, ऐसे ही है। ठीक है ना? अब वो बच्चा जिसने एक इतना अच्छा जीपीए लिया हुआ है, जो 1 लाख इनकम को एक्सपेक्ट भी करता है कि जी मुझे इतना जीपीए पे मिले, तो वो बच्चे क्या करेंगे? अगर वो कोई स्किल सीख लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 1 महीने के अंदर 6 फिगर्स इन अर्निंग को आप क्रॉस कर सकते हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करें, आपके पास जी, स्किल भी हो? हाँ जी, कर सकते हैं बच्चे। एक तो देखें उनकी स्किल्स भी आ गई,
फिर उनकी एजुकेशन भी आ गई। अगर वो अपनी माओ की ही हेल्प ले लें, हाँ मतलब जी, जैसे फूड का ही करना फूड चाहे करना चाहते हैं तो माओ की हेल्प लेके माएँ पका दे और बच्चे उसको सोशली सो आगे वो काम कर लें। काम कर लें, इसी तरह ही है। तो मतलब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट को अगर जब नए बच्चे अपने साथ ऐड ऑन करेंगे अपनी स्किल के साथ, जी, तो घर बैठ के वो काम कर सकते हैं, कर मतलब सकते हैं। नौकरी का इंतजार करने की बजाय। जी, एंटरप्रेन्योरशिप को हम भी इसलिए इतना सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखें, हर बच्चा 1 लाख 1.5 लाख की अर्निंग नहीं कर सकता, बावजूद उसके बहुत अच्छा जीपीए, क्योंकि मार्केट में जॉब्स है ही नहीं। जॉब्स नहीं है। तो स्किल के साथ आप उससे बेहतर कमा सकते हैं। तो आपको कभी महसूस हुआ जैसे कि जी मैं क्या हर वक्त किचन में लगी रहती हूँ, मैं ये खाने पकाने का काम क्यों करूं, मैं को घर की मुलाजिमा हूँ। नहीं, देखिए जब हम शुरुआत करते हैं ना, जब अर्निंग भी आनी शुरू होती है ना, तो फिर शौक बढ़ता है हाँ। कि नहीं यार, अब हम इससे ज़्यादा अच्छा करें, हम इसको बढ़ाएँ। ये नहीं होता कि पैसे आने और बैठ गए जी, अब खत्म हो गया काम जी, हमारा तो काम चल गया, पैसे आने शुरू हो गए। इस तरह नहीं है, आप उसको और टेक्नोलॉजी लेके आएँ उसमें, बच्चे आजकल के बच्चे ने और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं उसमें, तो हमें भी चाहिए, माँओं को भी साथ देना चाहिए, बच्चों को भी साथ देना मुझे चाहिए। पता है हम जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, हमें ऐसी कौन-सी अपनी स्किल बढ़ानी चाहिए? क्योंकि देखिए एक स्किल तो हमारे पास है, लेकिन हमें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं या हम में से बहुत सारे लोग ऐसे, जिन्हें उस स्किल को डिस्प्ले करना नहीं आता। जी, जैसे हमारे बच्चों के पास स्किल है नहीं है, लेकिन उन्हें डिस्प्ले करना डिस्प्ले आता है। आता है। तो आपको क्या लगता है कि हर खातून को क्या 3 बेसिक स्किल्स सीखने चाहिए, ताकि वो अपने काम को डिस्प्ले कर सके? अ, उसमें आ जाता है एक तो आईटी का ही ज़्यादा है कि हुँ। और डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। हम करेंगे, शुरुआत करेंगे डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे थोड़ा-सा, तो हम भी अपने डिस्प्ले अच्छा कर सकते हैं। मुझे बताइए कम्युनिकेशन स्किल को आप कैसे समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर होनी चाहिए आपके पास अपने ब्रांड को बिज़नेस आइडिया से लेके ब्रांड तक बनाने के लिए? जी, होनी चाहिए लाज़मी। क्योंकि अगर आपको अपना काम पिच करना नहीं आता तो आप किसी को क्या किसी को बताएँगे क्या आप क्या बताएँगे करते हैं? क्या करते हैं? क्या पता बेकरी से लाकर हमारे सामने रख दिया हो। ऐसे ही है। तो किसी को नहीं पता ना किसी को क्या पता क्या अगर आपको अपना ब्रांड बताना नहीं आता। जी, तो जितने भी बच्चे-बच्चियाँ हैं, जैसे शाहिदा बता रही हैं कि आप 6 फिगर को ऑलरेडी क्रॉस कर सकते हैं। इवन कि अगर आपको नहीं भी बनाना आता, यकीन मानिए आप अपनी अम्मियों से हेल्प ले सकते हैं, अपनी बहनों से हेल्प ले सकते हैं कि वो बना दें। देखिए डिफरेंट बिज़नेसेस को कोलैबोरेट करना चाहिए क्योंकि बहुत मार्केट में ना गैप एंटरप्रेन्योरशिप का। उनके साथ कोलैबोरेट कर लें, उनसे बनवा लें, उनका एक परसेंटेज रख लें अपने बिज़नेस में, ताकि दोनों साइड पे आप काम करें। उनको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मिले और आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए ना। जी, तो एंटरप्रेन्योरशिप यही है कि आप कोई काम करें, कोई स्किल सीखें और आपके पास आईटी स्किल्स आजकल के बच्चों के पास एक ब्लेसिंग है, उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें बिलीव मी यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं, कि अगर हम ध्यान से सीखें, तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। देखिए 18 साल का जो बच्चा है ना बाहर, वो इंडिपेंडेंट होता है और हमारे यहाँ जो 18 साल का बच्चा है, वो अब्बा जान से फीसें लेके, इसे अम्मा लेके जान से पेट्रोल के पैसे लेके जा रहा होता है। तो अगर एक अच्छी नेशन को आपने बिल्डअप करना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे शुरू से छोटी उम्र से उन्हें आप इंश्योर करें कि बेटा नहीं कुछ करो, इट्स ओके, क्या हुआ? अभी तो हम आपके साथ हैं क्योंकि आपको लगता है बच्चों को छोटी उम्र से बिज़नेस करना चाहिए, छोटी उम्र जी, में करना चाहिए। करना चाहिए, लाज़मी एक करना 13-14 चाहिए। साल के बच्चा कुछ कर रहा कर हो। लो, उसको लगाएँ ताकि आहिस्ता-आहिस्ता उसको आदत भी हो। हमारे यहाँ तो कहते हैं नहीं जी अभी छोटा है, इसको कुछ नहीं कराना। हुँ। जी आप पढ़ रहे हो, कुछ नहीं करना। तो हमारे यहाँ बच्चों को खुद ही अम्माएँ खराब कर रही होती हैं। आपको लगता है पैम्पर्ड अम्मी हैं, हम बच्चों के बैगों से लंच बॉक्स भी खुद निकालते जी, हैं। बच्चे आते हैं उनके जूते भी उठा के रखते हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए इस हमारे तरह बच्चों को ऐसा कुछ नहीं नहीं होना आता। चाहिए ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बाहर मुल्कों में जाएँ, चाइना चले जाएँ, वो अपने बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों को काम करना बता रहे हैं, सिखा रहे लाइफ हैं। सेविंग स्किल है, हाँ जिसको हम जी, बच्चों को कहते हैं नहीं-नहीं, नहीं आपने नहीं हमारे हाथ तो करना। टूटे ही नहीं। जनाब नहीं कर सकती। देखिए हमारे जितने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं ना, हमारी नानी और दादियों से माजरत के साथ, मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों से प्यार ना करें, प्यार करें लेकिन बच्चा बिगाड़े नहीं। बिगाड़े नहीं। ये प्यार नहीं, ये बच्चा आप बिगाड़ रहे हैं। बाहर लाइफ सेविंग स्किल, जो बच्चा लाइफ सेविंग स्किल नहीं ना सिखा देख सकता, अपने छोटे-छोटे काम नहीं कर सकता, बिलीव मी जब वो बड़े होते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं बल्कि प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। तो माशरे से प्रॉब्लम क्रिएटर्स को हटा लें और कोशिश करें कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर माशरे में पैदा करें। थैंक यू शाहिदा, आपसे बातें करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।